जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और क्या तुम्हें ये पता है अगर दुनिया में इंडिया भारत देश नहीं होता तो आज दुनिया के पास आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन और टेस्ला जैसे अव्वल नंबर के साइंटिस्ट शायद नहीं होते। मतलब हो सकता है हम ग्रेविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, लाइट बल्ब और एसी-डीसी सिस्टम से वाकिफ तक नहीं होते। हम पृथ्वी के बाहर ही शायद नहीं जा पा रहे होते और हम शायद टाइम तक कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे होते और ना ही हमें यह तक भी नहीं पता होता कि पृथ्वी को सूरज के इर्द गिर्द घूमने में आखिर कितना समय लगता है। और इन सब के अलावा सबसे अहम चीज, पूरे दुनिया के पास जीरो का कॉन्सेप्ट ही शायद नहीं होता। और फिर तुम्हें क्या लगता है वर्ल्ड ट्रेड किसके बल पर चलता? मैथ्स के जो कैलकुलेशंस होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? न्यूमेरिकल सिस्टम्स कौन सा यूज होता? चलो एक बार के लिए मे भी तुम ये मान लो कि इन सब चीजों का जुगाड़ कोई दूसरे वैज्ञानिक बाहरी देशों के कैसे ना कैसे करके जुगाड़ निकाल लेते। पर दुनिया में बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों का भी शायद नामो निशान नहीं होता। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इंडिया नहीं होती तो वर्ल्ड क्या क्या लॉसेस को फेस करता, बने रहो इस वीडियो के अंत तक कि आज हम इस वीडियो पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ी खोजबीन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड द वर्ल्ड विदाउट इंडिया। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात, अगर आज दुनिया में इंडिया नहीं होता तो सबसे पहले तो 20% आबादी पूरे दुनिया की ऐसे ही माइनस हो जाती। ऑब्वियसली यार, पॉपुलेशन के नाम पे हम पूरी दुनिया पे सेकंड नंबर पे आते हैं और अगर इंडिया ही हट जाएगा तो सीधी सी बात है 1.5 बिलियन लोग जो कि 20% ऑफ द वर्ल्ड है वो भी निकल जाएंगे। और साथ ही अगर हमने ये मान लिया कि इंडिया का अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में तो इंडिया का जो जमीनी एरिया है हमें वो भी तो वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया से माइनस करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी में से 4.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का लैंड मास ऐसे ही गायब हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो हम आज के इंडिया की बात कर रहे हैं। क्या इंडिया हमेशा से ही इतना छोटा हुआ करता था? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम पुराने इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक्सपेंस इतना ज्यादा था कि आज से ज्यादा साउथ एशिया खत्म हो जाता। हमारे बंटवारे से पहले जब हिंदुस्तान बड़ा था तब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये सभी देश मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनते थे। मतलब अगर हम ये समझ के चले कि इंडिया का ना होना इज इक्वल टू हिंदुस्तान का नहीं होना, वो पुराना वाला हिंदुस्तान जो इतने एरियाज को कंप्राइज करके बनता था, तो इसका कैलकुलेशन ये लगा लो कि आध से ज्यादा साउथ एशिया मैप से हटाना पड़ जाएगा। पर एनीवे, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, हम दूसरे देशों को बख्श देते हैं जो आज इंडिया के पार्ट नहीं है। लेट्स ओनली टॉक अबाउट इंडिया। अगर इंडिया नहीं होती तो दुनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज से वाकिफ नहीं होती जो इस पूरे दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है, और वो है हमारे सर का ताज होटल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिमालयास। अब फ्रेंड्स, क्या आप ये बात जानते हो, अगर आज हिमालयास नहीं होते तो आज काफी सारे देशों में अकाल पड़ा हुआ होता, क्योंकि हिमालयन माउंटेन से 19 बड़े बड़े देशों की नदियां जन्मती है और ये नदियां एशियन कॉन्टिनेंट के कई सारे कंट्रीज को पानी देने का काम करती है। और साथ ही पूरे के पूरे हिमालयन रेंज में 1748 हिमालयन हर्ब्स और प्लांट्स मौजूद है जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इनसे हम कई बीमारियों का क्योर जैसे कि मलेरिया एटसेट्रा के लिए यूज करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कैम्बली। कैम्बली इंडिया का इकलौता ऐसा ऐप है जो 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस विद ट्यूटर्स फ्रॉम यूएसए, कनाडा एंड यूके प्रोवाइड करता है। ये ऐप उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जिन्हें इंग्लिश लिखने में या पढ़ने में या इवन कॉन्फिडेंटली बोलने में स्ट्रगल होता है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो या आइल्स का टेस्ट देना चाहते हो तो इसमें आपको ट्यूटर्स आइल्स का मॉक टेस्ट भी लेते हैं। Okay, so most of your clients have been from which country? Like, have they been from India or they have been from Middle East or Asian countries, like China, Japan? Most of my students are Saudi Arabian and Turkish. Now I guess it's time to wrap up. I just, I thought I'd just have a 5-minute session, just record the thing and go. And now we are in like a 40-minute session. अगर आप लोग मेरे व्यूअर्स कोड टाइप करोगे जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपको 25% ऑफ मिलेगा 3 मंथ्स के प्लान पर, और इसीलिए अभी आप डाउनलोड कर सकते हो कैम्बली और एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब फ्रेंड्स, अगर तुम गौर से सोचोगे तो अगर इंडिया नहीं तो हिमालयास नहीं,
अगर हिमालयास नहीं तो प्लांट्स नहीं, मेडिसिनल प्लांट्स नहीं तो आज कोरोना के जगह पे हो सकता है मलेरिया का पैंडेमिक चालू होता। वी नेवर नो। और अब एक क्वेश्चन आपके लिए, मुझे ये बताओ कि अगर आज इंडिया नहीं होती तो इंडियन ओशन का नाम क्या होता? या पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन को अपने नाम के अंदर ही निगल लेती? वेल, आपको क्या लगता है? क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट था, इतना सिग्निफिकेंट था, इस वजह से एक ओशन को भी इंडियन नाम देना पड़ा। नंबर 2, जीरो बना हीरो। अब फ्रेंड्स, जीरो एक बहुत ही मामूली सा डिजिट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन सच बताना, अगर जीरो नहीं होता तो क्या हम दुनिया जैसे हम आज जीते हैं उतनी सरलता से जी पाते? जीरो नहीं होता तो क्या हम मैथ्स के कैलकुलेशंस कर पाते या हम पैसे की लेन देन बराबर कर पाते? और भाई लोग, अगर आज जीरो नहीं होता तो आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का इतना बुरा हाल होता कि बहुत सारे इन्वेंशंस करना मे बी लाइक पॉसिबल भी नहीं हो पाता इंसान के लिए। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड जीरो इज द हार्ट ऑफ मैथ्स, जो हमारे न्यूमेरिकल सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जीरो नहीं होता तो हमें शायद 1 से 9 नंबर्स ही पता होते, या फिर हो सकता है हम रोमन नंबर सिस्टम को यूज कर रहे हो। पैसों की नोट्स पर शायद रोमन नंबर सिस्टम यूज हो रहे होते और आपको पता है वो कितने इनकन्वीनियंट होते हैं लिखने में। जस्ट इमेजिन XMC, हम लोग सिर्फ सिर खुजाते बैठते कि भाई XI को MC से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब दिस इज नॉट टू से कि दुनिया ने कोई भी तरक्की नहीं की होती या फिर इस नंबर सिस्टम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा होता, बट वेल, ये प्रॉब्लम आखिर प्रॉब्लम तो थी ना, जिसे पूरी सदियों से किसी ने सॉल्व नहीं किया, बस सिर्फ एक इंडियन ही कर पाया। हमारे एक जीनियस ज्ञानी पुरुष से ये चीज देखी नहीं गई और उन्होंने दे दिया वरदान जीरो का, और उनका नाम था ब्रह्मगुप्ता। बाय द वे, ब्रह्मगुप्ता ने जीरो को डिफाइन किया है और आर्यभट्टा ने जीरो को प्रेजेंट किया है, फर्स्ट टाइम यूज किया है, और इसी की बदौलत आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सभी सब्जेक्ट्स में काफी आगे बढ़ रहे हैं। जीरो की वजह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सच बताओ तो जीरो के बिना इंसानी ग्रोथ का स्कोप भी कुछ जीरो ही होता। नंबर 3, भास्कराचार्य की देन। अब फ्रांसिस की मैंने कहा कि अगर आज इंडिया नहीं होता तो आज थॉमस एडिसन, न्यूटन, टेस्ला और इवन आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं होते। पर हमारी ऐसी क्या खोज थी जिस पर इन सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट के लॉज बाद में आधारित हुए? वेल, बेसिक यार, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंडिया के गणित शास्त्र भास्कराचार्य ने 1114 AD से 1185 AD तक रिसर्चेस करके दुनिया को एक वरदान दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में। और अगर आपको नहीं पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, तो वो इक्वेशंस होते हैं ना जिसमें कुछ a² + b² = a + b द होल स्क्वायर, ये सारे इक्वेशंस जो आपने बचपन में पढ़े होंगे, और इन्हीं इक्वेशंस की वजह से आज साइंस के काफी सारे लॉज को हम मैथमेटिक वैल्यू दे पाए हैं। सो इन्हीं प्री डिजाइन फॉर्मूलाज की वजह से ये सारे साइंटिस्ट लोग के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि इन्होंने ये फॉर्मूलाज को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया अपने खोजे करने के लिए। यानी ये हम सेफली कह सकते हैं कि ये सब प्री सेट अगर से नहीं होता तो ये सारे साइंटिस्ट कहीं ना कहीं रुकते जरूर, मे बी वो कर लेते लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, और आज 2020 हम इतना जल्दी नहीं देख पाते। मे बी 2040 में हम रियल 2020 देखते हैं। एंड दैट्स व्हाई द वर्ल्ड रियली नीड्स टू थैंक भास्कराचार्य जी। नंबर 4, मिर्च मसाला। अब फ्रेंड्स, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि दुनिया को 70% मिर्च मसाला इंडिया से जाता है? मतलब आज अगर इंडिया नहीं होती तो कई लोग वो चटकेदार, लबाबदार मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खा पाते। So much masala, there's so many different spices in there, you can taste the ginger. दुनिया में आज मिर्च मसाले की तंगी होती और हम सभी को यूरोपियंस की तरह बॉइल्ड फूड खाना पड़ता, और जो लिमिटेड स्पाइसेस होते उनका भाव पूरे दुनिया में बहुत एक्सपेंसिव भी होता। इतना ही नहीं, इंडिया के पास आयुर्वेदा भी नहीं होती जो यही स्पाइसेस को मेडिसिन में यूज करती है। और अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं ये बता दूं कि आयुर्वेदा एक ऐसा साइंस है जिसे 1000 BC से यूज किया जा रहा है, और इसका सबसे पहला प्रूफ और कोई नहीं बल्कि हमारे फेमस प्लास्टिक सर्जन सुश्रुत जी ने किया है। उन्होंने साइंस की इंपॉर्टेंस अपनी बुक सुश्रुत संहिता में भी बताई है और इसके इफेक्टिवनेस को सेल्फ अटेस्ट भी किया है। और इतना ही नहीं यार, तुम लोग अपनी लाइफ में भी देख लो, जब भी हमें मामूली सी सर्दी या जुकाम होता है या हमें डर होता है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या पिलाते हैं? जो मेडिसिनल काढ़ा हमें पिलाया जाता है उसका लिंक भी कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से ही होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा हूं, आयुर्वेदा जो आज इंडिया से पनपा है उसके पूरे वर्ल्ड में 32,500 करोड़ की मार्केट है, और यह भी कहा जा रहा है कि 2025 तक यही मार्केट 1 लाख करोड़ तक टच कर दिया होगा। और क्या इस बात से पूरे दुनिया को फर्क पड़ेगा कि नहीं? नंबर 5, प्लास्टिक सर्जरी। अब फ्रेंड्स, ये फैक्ट थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बट प्लास्टिक सर्जरी का बर्थ प्लेस एक्चुअली में इंडिया ही है। कॉस्मेटिक
कॉस्मेटिक सर्जरी की इंडस्ट्री आज दुनिया में 2.1 लाख करोड़ की है और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो हम इंडिया वालों ने पूरे दुनिया को दी है, जो लोगों के सेल्फ एस्टीम्स को बढ़ा रही है दुनिया भर में। और इसका प्रूफ हमें मिलता है वंस अगेन फ्रॉम सुश्रुत संहिता, जो कि लिखी गई थी 1000 BC पहले बाय द ग्रेट साइंटिस्ट सुश्रुत, जिसे हम द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कैसे इतिहास में दर्ज है वो कैसे अपने पेशेंट्स पर नोज जॉब 1000 BC में और स्किन ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी बड़ी सर्जरी करते थे सक्सेसफुली। और अब प्लास्टिक सर्जरी का सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस ही नहीं होता है, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी से लोगों की जानें तक बचाई जाती है। एसिड अटैक्स या फिर आग में जले हुए लोगों के फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक सर्जरी ही काम में आता है। और इसके अलावा जिन लोगों को अपने बॉडी के फीचर्स नहीं अच्छे लगते हैं, वो खुद का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते हैं। और इस तरीके से ये इंडस्ट्री लोगों को एक तरीके से खुश करने का काम कर रही है। इस इंडस्ट्री से आज की तारीख में पूरे दुनिया को 4.8 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है। नंबर 6, USB एंड वाईफाई। अब फ्रेंड्स, दुनिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस होके जी रही है, इसमें हमारे इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर इंडिया आज नहीं होती तो आज ओप्पो, वीवो, आईफोन, नोकिया, MI, OnePlus जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी शायद नहीं होती। इनके अलावा एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, यूनिनॉर जैसी कंपनीज भी नहीं होती। हर जगह पर तुम्हें बस STD बूथ ही दिखाई देते, और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे भारत में ही जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता में रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया, और इस रेडियो वेव्स पर ही पूरी की पूरी वायरलेस टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। और अगर ये नहीं होता तो आज पूरे दुनिया में इंटरनेट तो होता, मगर वायर्ड। फोन भी आप कर सकते थे, मगर वायर्ड टेलीफोन लाइन की वजह से। सो वायर को हटा के वायरलेस का कॉन्सेप्ट जेसी बोस जी ने लाया। मतलब इसके जो ग्रेव रेपरकशंस के बारे में अगर थोड़ा अनुमान लगाया जाए, तो अगर इंडिया नहीं होती तो हम मोबाइल, टीवी, रेडियो, इंटरनेट इतने आसानी से यूज नहीं कर पा रहे होते, और ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम भी कितना वीक होता। एंड नाउ जस्ट इमेजिन कि ग्लोबल ट्रेड, जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड हो रहा है पूरे दुनिया भर में, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से किस हद तक इंपैक्ट कर रहा होता। और इतना ही नहीं, रेडियो वेव्स की वजह से ही आज आप सैटेलाइट से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और कितने सारे बड़े बड़े कंपनी जैसे कि गूगल, अमेजॉन के सर्वर्स चल रहे हैं, और इतना सारा इंफॉर्मेशन पूरे दुनिया भर में बांट पाना पॉसिबल हो पा रहा है। यहां तक कि स्पेस एजेंसीज को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी रेडियो वेव्स के थ्रू ही मिल रही है, वरना हम मे बी शायद स्पेस से भी अनजान होते कि व्हाट इज आउट देयर आउटसाइड द आउटर स्पेस। और अगर हम ये नहीं जानते कि बाहर आउटर स्पेस में क्या है, तो हम ब्रह्मांड के में भी बेसिक लॉज से भी अनजान होते। और शायद जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 20 to 30 इयर्स नहीं, आज पूरी दुनिया शायद 60 to 70 या इवन 100 इयर्स पीछे होती। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आज जो तुम USB पोर्ट्स यूज कर रहे हो और USB डिवाइसेस यूज कर रहे हो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उसका भी इन्वेंशन एक इंडियन अजय भट्ट ने किया है। और अब वर्ल्ड को बिना इन टेक्नोलॉजीज के जरा इमेजिन करके देखो, कितनी अधूरी से लगेगी, है ना। यहां तक कि फ्लश, शैम्पू, रूलर एंड बटन्स, ये सब भी इंडिया से ही निकला है। इंडिया के दो सबसे बड़े सिविलाइजेशंस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। एंड एज यू नो, अगर इंडिया ही नहीं होती तो ये दो बड़े बड़े सिविलाइजेशंस भी नहीं होते, और हम अपना पूप कैसे फ्लश कर रहे होते, इसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता। और शैम्पू नहीं होता तो हेयर वॉशिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, हम कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पाते, हम किसी चीज को मेजर नहीं करते क्योंकि फुटपट्टी ही नहीं है। और इसीलिए ये दोनों सिविलाइजेशन की इंडिया के तरफ से पूरे वर्ल्ड को बहुत बड़ी देन है, इन द फॉर्म ऑफ शर्ट के बटन्स एंड रूलर। और ये सब देख के हमें ये भी बताता है कि उस समय भी इंडियन सिविलाइजेशन कितनी आगे थी इंटेलेक्चुअली। नंबर 7, एंटरटेनमेंट। अब भाई लोग, आप एक आम सुस्तड़ इंसान हो जो घर पे बैठ के पूरा दिन एंटरटेन होना चाहते हो, और आपको नई नई चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर इंडिया नहीं होती तो सबसे बड़ा झटका तो आपको लगता। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के मुकाबले साल में डबल ज्यादा फिल्में बनाती है। What? और यहां तक कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रीच भी हॉलीवुड से ज्यादा होती है। और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ अच्छी फिल्म्स भी बनाती है जिससे लोगों को काफी इंस्पिरेशन मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ इट ऑल, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। एंटरटेनमेंट के साथ यहाँ पर स्टोरीज, बायोग्राफीज, इवेंट्स का भी जिक्र होता है, जिससे लोग इंफॉर्मेशनली और भी ज्यादा अवेयर होते हैं। Always been impossible space research organization, a dream that can be a reality. और साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री की नेटवर्थ आज 1100 करोड़ है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड के जीडीपी में इसका कितना बड़ा हाथ है। और फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो हम क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं।
अगर इंडिया नहीं होती तो वर्ल्ड को सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, सुनील छेत्री, पाइचुंग भूटिया, कपिल देव, MS धोनी, विराट कोहली जैसे धुरंधर प्लेयर्स का खेल कैसे देखने मिलता, जो सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट और इंस्पिरेशन का साधन है। इंडिया में IPL, कबड्डी, हॉकी जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी खेले जाते हैं, जिससे हर साल इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को 9,100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन होता है, और ये भी पूरे वर्ल्ड के GDP को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और अब अगर हम बात करें इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री की, तो आप बताओ कि अच्छे यूट्यूबर्स जैसे कि कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, टी सीरीज जिनको म्यूजिक पसंद है, या गेट सेट फ्लाई, साइंस जिसे साइंस पसंद है, गेट सेट फ्लाई फैक्ट जिसे फैक्ट पसंद है, ऐसे चैनल्स कहां पे होते हैं? हंसना छोड़ो, यूट्यूब ने खुद कहा है व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, और आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि गूगल यूट्यूब इंडिया से और इवन गूगल इंडिया से कितना रेवेन्यू कमा लेती है। नंबर 8, योगा ही होगा। अब फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि डॉक्टर भी कई बार कहता है कि ये तो योगा से ही होगा। और क्या आपको ये पता है कि योगा डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड योग से, और ये टेक्निक हमारे इंडिया में प्री वैदिक टाइम से अपनाई जा रही है। योगा का जिक्र तो हमारे ऋग्वेद में भी है, जिस योगा को लोग अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, हार्ट डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए यूज किया करते थे। मेडिटेशन जैसी बहुत ही पावरफुल चीज गौतम बुद्ध जी हमारे इंडिया से ही सीख के गए हैं, एंड मेडिटेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा जो हमें इंडिया ने ही दिया है। और पूरी दुनिया का योगा से वाकिफ होने के बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस नहीं रही है, बल्कि एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। एंड बड़ी से मेरा मतलब है 84,000 करोड़ की इंडस्ट्री। और अब आप मुझे बताओ कि आज इंडिया नहीं होती तो मेंटल पीस के लिए क्या कोई इससे इफेक्टिव टेक्निक होता? और अब फ्रेंड्स, इतना कुछ जानने के बाद मैं तो ये अपने होश और आवाज में कह सकता हूं कि आज इंडिया नहीं होता तो दुनिया समझ लो 100 से 120 साल पीछे एटलीस्ट होती। और हम सभी को गर्व और खुशी होनी चाहिए कि हम भी इंडिया वाले हैं। बट यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि आप भी एक इंडियन हो, आप भी इंडिया के लिए कुछ करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो और अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। सभी के कंट्रीब्यूशंस को ये ऐड करके तो इंडिया आगे बढ़ता है। विद दैट सेड, अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। हमारे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर पाओ। With that said, friends, thanks a lot for watching this video. See you in another one. Till then, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind.